हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट की इस सीरीज में। आज की क्लास में हम बेसिक नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लासेस में हमने बेसिक नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट है बिल्कुल जीरो से आपको यूपीएससी लेवल तक समझा दिया है, सिखा दिया है। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देखो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर निकालो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस वन बाय वन। तो जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट 2023 में पूछा गया है, बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने पीछे वाली क्लासेस अच्छे तरीके से देखी है ना, तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही निकाल देगा। ठीक है, तो देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर कैसे आप अपनी अप्रोच लगाते हो, या तो आप देखते हो कि सीक्वेंस है, सीरीज है, ऐसा कुछ देखते हो ना, डिफरेंस, सम, कुछ ऐसा देखते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस कंसेप्ट की ओर जा ही नहीं पाते जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका बेसिक नंबर्स क्या है, आप देखो ध्यान से। जो 17 है, 37 है, 47 है, 97, अगर आप देखो तो ये सारे ओड है, लेकिन ये सारे भी ओड नंबर हैं, तो ओड का कंसेप्ट तो लगेगा नहीं। अब बात करो कि ओड नंबर, ओड क्या होते हैं आपके, कंपोजिट होते हैं या फिर प्राइम होते हैं ना। तो कंपोजिट तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, देखो सभी आपके अलग अलग हैं। कंपोजिट 17, 37, 47, 97 ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। 31, 41, 53, 67 ये क्या है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। 71, 73, 79 और 83 ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर का ग्रुप है। और 83, 89, 91, 97 ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। क्या जो 91 है ये क्या है, 13 मल्टीप्लाई 13 7 91 होता है ना, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। मोर देन 2 फैक्टर है 91 में, गया ना, 1 7 13 91 होगी ना, मोर देन 2 फैक्टर होगी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप बाकी 3 ग्रुप से डिफरेंट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो जब मैंने आपका प्राइम नंबर का कंसेप्ट कराया तो आपको बताया था कि 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, और वे सारे लिखवाए थे। और आपको कहा था कि ये बातें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है। अब देखो ये डायरेक्ट पूछ लिया आपसे ना, तो देखो दोबारा से एक क्या थे, 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद 23 के बाद 29 31 37 41 43 47 फिर 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। जो ये आपके 25 प्राइम नंबर बताए थे 1 से 100 तक, काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, पूरे 25 है ना। तो देखो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ना, कि आपको ये बता दिया, अलग अलग नंबर दे दिया, आपको बताना कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो देखो 17 37 47 97, 17 37 47 और 97 प्राइम नंबर है। 31 41 53 67, 31 कहां पे, 31 41 53 और 67। नेक्स्ट क्या, 71 73 79 83 और यहाँ पे 83 89 97। 91 मिसिंग है ना, तो 91 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसलिए जो आपका ये है, ये आपका डिफरेंट ग्रुप हो गया। क्लियर है ना। तो ये आपका प्राइम नंबर से क्वेश्चन था। जब मैंने आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट कराया तो आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा गया है डिजिट से। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन the sum of the digit in the number 10 raised to power n plus 1 is 2। देखो यूपीएससी सी सेट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है ना, उसमें ज्यादा दम होता है एज कंपेयर टू क्वेश्चन के सॉल्यूशन में।
क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल लोगे अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ज्यादा ट्रिकी बना देते हैं, है ना। देखो क्या कहता है क्वेश्चन की n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए जो आपका ये नंबर है 10 रेज टू पावर n प्लस 1 इसकी डिजिट का सम 2 होगा। क्या कहता है n की किस वैल्यू के लिए इस नंबर के डिजिट का सम आपका 2। याद रखो क्या पूछा है, डिजिट का सम, डिजिट का सम 2 होना चाहिए। क्लियर ना। तो देखो ए ऑप्शन है फॉर n इक्वल टू 0 ओनली, यानी n की वैल्यू केवल 0 होगी तभी ये पॉसिबल होगा। तो 10 की पावर 0 प्लस में 1 किया तो 10 की पावर 0 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। यहाँ पे डिजिट कितनी है 1, एक ही डिजिट है ना, तो इस डिजिट का सम कितना है 2 के बराबर है जो डिजिट, तो ये तो ट्रू है। लेकिन इसमें कहता है कि फॉर n इक्वल टू 0 ओनली, केवल n इक्वल टू 0 के लिए ही होगा क्या ये, बताओ। बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहीं पे सोल्व आउट कर देते हैं कि हमारा आंसर आ गया ट्रू, पहले वाला पे टिक मार के आ जाते हैं, आगे वाले ऑप्शन को देखते ही नहीं, है ना। अगले वाला क्या कहता है फॉर एनी होल नंबर n, किसी भी होल नंबर के लिए। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3 ऐसे बढ़ते चलते हैं ना। तो देखो n की 0 के लिए तो ट्रू है, अगर मैं 1 रखता हूं n के स्थान पर तो 10 प्लस में 1 कितना आ गया आपका 11। क्या है सम ऑफ डिजिट, इस नंबर के डिजिट का सम 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिजिट क्या है आपकी 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू हो गया। चलो n इज इक्वल टू 2 देखते हैं। तो 10 की पावर 2 प्लस में 1, तो 10 की पावर 2 कितना होता है 100 जमा 1 कितना आ गया 101 आ गया। यहाँ पे देखो सम कितना आया डिजिट का 1 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो आप 3 करोगे 4 करोगे तो 0 बढ़ती जाएगी, लेकिन ये 1 तो सेम रहेगा और ये 1 है, तो सम कितना आएगा उस नंबर का हमेशा 2 आएगा। यानी फॉर एनी होल नंबर n, n की किसी भी वैल्यू के लिए, होल नंबर n के लिए जो आपका ये है नंबर है, इस नंबर के डिजिट का सम हमेशा 2 होगा। तो ये आपका क्या है ट्रू है। अच्छा थर्ड देखो, ये तो आपका गलत हो गया ना कि केवल n इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए भी आ रहा है ना, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अच्छा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, क्या कहता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके 1 2 3 होते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो केवल उनके लिए ये ट्रू होगा। बताओ जो आपका 0 है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आपको बताया था ना इंटीजर के कंसेप्ट में, तो वो आप अच्छे तरीके से समझ लो उनको, ठीक है। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, तो केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही होगा। ये भी गलत बात बता दी ना इसने, क्यों, क्योंकि 0 के लिए भी तो ये ट्रू है, और 0 आपका ना तो क्या है नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर। जिस बच्चे को पता नहीं होगा वो इसके ऊपर भी टिक मार के आ जाएगा, है ना। अच्छा फॉर एनी रियल नंबर n, प्रत्येक कोई भी रियल नंबर के लिए ना, फॉर एनी कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर n। तो रियल नंबर क्या होते हैं आपके रैशनल और इरेशनल नंबर, है ना। तो रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में अगर मैं आगे लिख दूं 10 की पावर 2 बाई 3 ऐसे, तो उसके लिए थोड़ा ट्रू होगा, है ना, तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया फॉर एनी होल नंबर n। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये आपका यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया है डिजिट का क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसका जो रिजल्ट आता है उसको 2 समझ लेते हैं कि उसका रिजल्ट पूछा है 2, वो रिजल्ट नहीं, जो ये नंबर का जो रिजल्ट आता है उसके डिजिट का सम आना चाहिए 2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आ गया, ये डिजिट है 2, तो इसका सम करोगे तो 2 ही आएगा, है ना, सिंगल डिजिट है। और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीसेट 2011 में पूछा गया है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देयर आर 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 4 आपके लगातार प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे सभी नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं ना। अच्छा द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385, पहले 3 प्राइम नंबर का, इन 4 में से पहले 3 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 385 है, और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3, जो लास्ट के 3 नंबर है, लास्ट के 3 प्राइम उनका प्रोडक्ट है 1001। तो आपको बताना कि पहला और लास्ट नंबर क्या होगा। देखो
4 प्राइम नंबर है आपके कंटिन्यूसली। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 385 है और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 1001। तो आपको बताना है कि पहला नंबर क्या है और लास्ट का नंबर क्या है। अब देखो इनको देख के कुछ आपको पता चल रहा है, 385 को देखकर कुछ अंदाजा लगा रहा है कि देखो जो 385 है ये आपका नंबर 5 से तो कंप्लीटली ही डिवाइड होगा, है ना। तो एक नंबर तो 5 हो गया इन 4 में से, क्लियर बात है ना। तो एक नंबर तो 5 हो गया। अब 5 के आसपास देखो 4 कंसेक्यूटिव, तो 5 के बाद एक तो 7 होता है, फिर एक 11, फिर एक 13। या 5 से पहले देखे तो 3, 5, 7 और 11, या फिर देखे 2, 3, 5 और 7 ये होते हैं ना। तो इनमें से कुछ होगा। तो देखो रख के देख लेते हैं एक बार। 5, 7, 11, 5 7 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, 5 7 35 गुणा में 11, 11 5 55, 11 33 और 5 38। क्या आ गया? करेक्ट आ गया 385, यानी पहले 3 नंबर तो यही है। फिर 11 के बाद कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव क्या है 13 है। अब लास्ट के करके देखो तो 13 7 91, 91 गुणा 11, 11 एकम 11, 11 99 और 100, तो 1001 आ गया। तो ये क्या हो गया आपके 5 और 13, क्या हो गया 5 और 13, क्लियर ना। तो देखो ये भी प्राइम नंबर का है। तो देखो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेसिक नंबर सिस्टम से, आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्राइम नंबर से ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका 4th क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीसेट 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगेन और एंड विद 2, यानी 100 से लेके 300 तक आपके कितने ऐसे नंबर हैं जो या तो 2 से शुरू होते हैं या फिर 2 पर खत्म होते हैं, आपको बताना है। अब देखो हम देख लेते हैं कि स्टार्ट विद 2, नंबर स्टार्ट विद 2, 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर, 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर कहां से मिलेंगे आपको 200 से लेके 299 तक मिलेंगे। तो 100 नंबर तो ये हो गए आपके। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि नंबर एंड विद 2, जो आपके 2 पर खत्म होते हैं। 100 से लेके हमने 300 तक, 100 से लेके 200 तक देखना, 200 तक मिले, अब तो 199 तक ही देखना है ना। 200 से लेके 299 तक तो हमने देख लिया है। अब हमें ऐसे नहीं करना है कि जो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे ही फिनिश हो रहा है वे नंबर भी काउंट करने, वे नंबर नहीं काउंट करने। क्या कह रहा है आइदर बिगिन और एंड विद 2, या तो 2 पर शुरू होते हैं या 2 पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट होने वाले तो देख लिए 100 नंबर, अब खत्म होने वाले देख लेते हैं। 102 आता है, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, ये 10 नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर ये और 100 नंबर ये, तो 100 प्लस में 10 कितना आ गया आपका 110। तो 110 ऐसे नंबर हैं आपके 100 से लेके 300 के बीच में, 100 से लेके 300 के बीच में जो आपके या तो 2 पर फिनिश हो रहे हैं या 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या आंसर आ गया इसका ए। क्लियर है ना क्वेश्चन। तो कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन 5th है जो यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन देखो, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, 700 से लेके 1000 तक आपके पास नंबर्स की कोई लिस्ट है, सूची है। इन हाउ मैनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट 10, यानी आपके 700 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी डिजिट का सम आपका 10 है। क्या है? जिनकी डिजिट का सम आपका 10 है। देखो ये क्वेश्चन भी कहां से आया है, डिजिट के कंसेप्ट से, है ना। तो देखो क्या कहता है कि 700 से लेके 1000 तक आपके पास कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी डिजिट का सम आपका 10 है। तो 700 से लेके 1000 तक अगर 1000 को देखोगे तो इसका तो डिजिट का सम 1 ही है, तो कहां से 999 हो गया ना। यहां तक देखो तो आपके 3 डिजिट के नंबर होते हैं ना,
तो 3 डिजिट के नंबर है ना, 3 डिजिट के नंबर। पहले हम देख लेते हैं 700 से लेके 800 तक। 700 से लेके 800 तक कितने हैं? तो 700 से 800 तक के 7 तो आपका आएगा ही आएगा, तो 7 तो ये हो गया 7 प्लस। अब आपको 3 हो चाहिए 10 होने के लिए, है ना। तो एक बार यहाँ पे 0 ले लीजिए, 700 और 3, 7 और 3 10 हो गया ना, 7 और 3 10। इसी प्रकार से हम कमाएंगे। तो 7 के बाद अब 0 के बाद 1 ले लेते हैं, 7 और 1 8 और 2 10। फिर आप यहाँ पे 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 0। तो देखो ये 4 नंबर हो गए, 703 712 721 703, 700 से लेके 800 के बीच में। अगर आप इनके अलावा देखो 7 और 4 11 हो गया, लेना तो कितना है आपको 10, तो ये आपको लेने नहीं है और, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं आपके 800 से लेके 900 तक। तो 800 से 900 के में 8 तो आपका आएगा ही आएगा, है ना। तो 8 के बाद देखो एक बार 0 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10। फिर आपका होता है 8 और 2 10। इनके अलावा तो और कोई नंबर नहीं होगा ना, 8 और 3 11 हो जाएगा। अगर इसके अलावा होगा तो 3 नंबर ये आपकी। 900 से लेके 1000 तक कितने होंगे? 900 से लेके 1000 तक तो 9 तो यही हो गया, तो एक नंबर क्या हो सकता है? तो 901 910। अब यहाँ पे भी आ सकता है 9 और 1 10, है ना। तो 2 नंबर ये हो गए आपके, 3 नंबर ये हो गए 5 और 4 नंबर ये हो गए। तो कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9। आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? डी आ गया, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन था कि 700 से लेके 1000 तक आपके कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी डिजिट का सम आपका 10 होगा। तो 700 से 800 पे देखा तो देखो 7 तो आएगा ही आएगा 100 प्लेस पे ना। तो 7 के बाद आपको 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, मतलब जिनका सम आपका 3 हो, है ना। तो एक बार 7 0 3, फिर 0 के बाद 1 लगाएंगे 7 1, क्योंकि 0 के बाद अगर 3 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। 7 से 100 लेके 710 के बीच में ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा ना 703 के अलावा। 704 करोगे 705 तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं ना। फिर आपका बन आता है 710 से 720 देखेंगे तो 7 और 1 8 हो गया। 8 के बाद आपको चाहिए 2, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक कर लेने हैं, क्लियर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 5 था जो यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया है। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर of the form 0.xy where x and y are distinct non-zero digit। अब इस क्वेश्चन को समझने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कई बच्चों को, तो है ना, कि नंबर ऑफ नंबर ये क्या है ना। तो घबराना नहीं है, जो आपका ये नंबर है 0.xy, आपसे पूछा गया है कि इस नंबर के इस फॉर्म में इतने कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जहां पर जो आपका x और y है वे आपके नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट है, कि इनमें कोई जीरो भी नहीं है और अलग अलग है दोनों। तो देखो एक बार अगर 0 पॉइंट को अगर मैं भूल जाऊं तो आपके पास केवल xy रह गया है ना, तो 2 डिजिट के नंबर रह गए। तो 2 डिजिट के नंबर होते कितने हैं आपके? देखो 0 से 100 तक आपके टोटल नंबर होते हैं 100। 1 से 100 तक है ना, 1 से 100 तक आपके टोटल नंबर होते हैं 100। अच्छा, जिनमें से देखो 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट के 9 नंबर हो गए ये। अच्छा, और एक 100 हो गया 3 डिजिट का नंबर। तो 10 नंबर तो ये ही हो गया, अलग हो गए ना। तो 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, 100 में से 10 को हटाओगे तो 90 नंबर बच गए, है ना, जो 2 डिजिट के हैं। 2 डिजिट के कितने नंबर बच गए? 90। अब कंडीशन क्या गिवन है कि x और y नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो का मतलब ना तो x जीरो हो ना y जीरो हो। अब x तो जीरो होगा ही नहीं क्योंकि 2 डिजिट के, तो y ही जीरो होगा। अब y कहां पे जीरो होता है? 10 पे, 20 30 40 50 60 70 80 और 90। जो ये 9 नंबर है तो ये नंबर भी हमको नहीं लेने, जो ये 9 नंबर है। अच्छा, और क्या कहता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हो। तो सेम वाले नंबर क्या है? 1 1 2 2 8 है ना, 11 22 23
44, 55, 66, 77, 88 और 99, है ना। क्या है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। तो 9 नंबर ये है, तो ये नंबर भी नहीं लेने। टोटल नंबर 2 डिजिट कितने थे 90। 90 में से ये नंबर लेने नहीं है, तो 90 घटा कितने हो गए 9 9 18, कितना आ गया आंसर 72। कौन सा है आपका ए आंसर है। क्लियर है ना। तो ये भी आपका क्या है यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका 7th क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया है, प्राइम नंबर के कंसेप्ट। देखो प्राइम नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कराते वक्त कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। मात्र इनकी डेफिनेशन को याद करने से ही आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, आपको उनकी प्रॉपर्टीज को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहता है देखो ये क्वेश्चन, हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। यानी क्या कहता है क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 इन डिजिट से 5 अंकों की कितने प्राइम नंबर आप बना सकते हो। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं ना। और वे 2 फैक्टर भी क्या होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है ना। तो देखो 5 अंकों का बनाना, 1 2 3 4 5, इन 5 डिजिट्स की सहायता से बनाना है और विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बनाने भी लग जाते हैं, लेकिन क्या आपका दिमाग इस साइड नहीं जा रहा कि मैं इनका एक बार सम करके देख लूं। क्या मैं इनका एक बार सम करके देख लूं। सम करके देखोगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 आ गया। अब जो 15 आ गया, अगर सम ऑफ डिजिट अपॉन में 3, सम ऑफ डिजिट अपॉन में 3, यानी अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ना। तो ये नंबर का सम जो है ये 5 अंकों की संख्या इन 5 नंबर से ही बनेगी ना। तो इन नंबर्स के डिजिट का सम आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर आप इनसे बनाओगे ना तो वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब वो नंबर आपका प्राइम नंबर होगा ही नहीं। अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम ऐसे एक भी नंबर नहीं बना सकते हैं इन 5 डिजिट की सहायता से। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका 7 था जो यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।